नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th मैथ आर सवाल बुक का एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 8 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 तो देख रहे थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब से आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें दोस्तों हम लोग कर रहे हैं कि इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। दो नंबर के बीच में दोस्तों इनफाइनाइटली रेशनल नंबर होता है और इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो पिछले वीडियो में दोस्तों डिस्कस किए थे फॉर्मूला मेथड से कैसे हम लोग रेशनल नंबर निकालेंगे। आज दोस्तों इसका हम लोग सिंपल मेथड देखते हैं, क्योंकि उस मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो काफी लेंथी बनने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए सेकंड मेथड हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे गिवन नंबर। गिवन नंबर हमें नंबर दिया गया 2.1 एंड 2.2। तो पहला काम दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो पॉइंट को यहाँ से रिमूव करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 21 अपॉन में हो जाएगा 10 एंड यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 22 अपॉन में हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, कितना यहाँ पे 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है। नहीं दोस्तों, यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो पहला काम हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को यहाँ पे हम लोग सेम करना पड़ेगा। यहाँ तो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग कितना रेशनल नंबर हम लोग का निकालने के लिए 16 का रेशनल नंबर निकालने के लिए तो हम लोग इससे ज्यादा नंबर से हम लोग क्या करेंगे, इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे। आप 17 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 19 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि जितना नंबर यहाँ पे है ना, जितना रेशनल नंबर निकालना है उससे ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, 20 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप 18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 19 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके बीच का नंबर लिख देंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग ईच फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग ईच लिखिए, बोथ लिखिए, बोथ फ्रैक्शन बाय 20 वी गेट। ये मेथड दोस्तों काफी इजी है। तो देखिए यहाँ पे पहला फ्रैक्शन हम लोग कितना है, 21 अपॉन में 10 है। इसको हम लोग क्या किए, 20 से मल्टीप्लाई और 20 से हम लोग डिवाइड कर दिए। इसका रिजल्ट हम लोग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जिसे मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कीजिए। इसको मल्टीप्लाई किए तो 21 into 2 हो जाएगा हम लोग को 42 और ये हो जाएगा 0, 420 अपॉन में ये हो जाएगा हम लोग को 200। और सेकंड फ्रैक्शन दोस्तों कितना है, 22 अपॉन में 10 है। तो इसको भी हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करें, 20 से। 20 से मल्टीप्लाई 20 से हम लोग डिवाइड कर दिए तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए 22 into 2 ये हो जाएगा हम लोग को 44 और ये हो जाएगा 0 अपॉन में 200। अब दोस्तों हम लोग क्या करना है कि इसके और इसके बीच में दोस्तों हम लोग 16 रेशनल नंबर लिख दीजिए, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर 16 रेशनल नंबर, देयरफॉर 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। ये हो जाएगा 2.1 एंड 2.2 आर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि देखिए 4 डिनोमिनेटर तो सेम है यहाँ पे 200, तो 200 तो सब में होगा। ठीक है, अब 420 से लेके अब 440 के बीच में कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे 421 अपॉन में 200 कॉमा 422 अपॉन में 200। या फिर समझिए दोस्तों यहाँ पे कि देखिए 420 है ना, 420 से लेके 440 के बीच में कोई भी नंबर लिखे तो 420 से आगे में बढ़े 421, 422, 423 इस तरह से सारे नंबर आप लिख सकते हैं। तो 422 हो गया, ये हो जाएगा हम लोग नेक्स्ट हो जाएगा 423 अपॉन में 200, ये हो जाएगा 424 अपॉन में 200, ये हो जाएगा 425 अपॉन में 200, ये हो जाएगा 426 अपॉन में 200, ये जगह 427 अपॉन में 200, ये जगह 428 अपॉन में 200, 429 अपॉन में 200, 430 अपॉन में 200, 431 अपॉन में 200, 432 अपॉन में 200। कितना हो गया दोस्तों रेशनल नंबर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे बढ़िए, ये हो जाएगा हम लोगों को 433 अपॉन में 200, ये हो जाएगा 434 अपॉन में 200, ये हो जाएगा 435 अपॉन में 200 और ये हो जाएगा 436 अपॉन में 200।
काउंटिंग कीजिए, 16 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, किसी एक को आप चेक करके हम बताते हैं यहाँ पे कि क्या, देखिए इसी को चेक कीजिए, क्या ये नंबर जो है सो इसके और 2.1 और 2.2 के बीच में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, देखिए यहाँ पे तो 421 में हम लोग क्या करेंगे, 200 से डिवाइड करेंगे, तो 2 हो गया 400, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हम लोग को 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉइंट और यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को 200, ये हो जाएगा 10, फिर ये 0, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 200 को, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे 0 का 0 हो गया और ये हो जाएगा हम लोग को 1, तो ये हो जाएगा 100, इससे तो ये कम है तो यहाँ पे एक 0 उतरेगा, ये हो जाएगा 0, 2 5 जा 1000 हो जाएगा, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 1000। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 2.105। इसको हम लोग सॉल्व किए हैं तो इसका रिजल्ट आ गया दोस्तों 2.105। अब दोस्तों बताइए क्या ये नंबर जो है, क्या ये नंबर 2.1 और 2 पॉइंट के बीच में है कि नहीं, है कि नहीं, बताइए दोस्तों। 2.1 और 2 पॉइंट के बीच में ये नंबर आ रहा है ना, तो यस, इसका आंसर है यस। तो इसका मतलब है ये दोस्तों सारा नंबर जो है इसके और इसके बीच में ही लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये सारा आंसर दोस्तों आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 8 का। फिर से दोस्तों इसको रिकॉल करा दे, एक बार फिर समझिए यहाँ पे कि देखिए 2.1 और 2 पॉइंट के बीच में रेशनल नंबर करा था निकालने को, 16 रेशनल नंबर करा था निकालने के लिए। तो पहला काम किया कि पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर दिए, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 10 आ गया। तो क्या बताएं दोस्तों, जितना हम लोग रेशनल नंबर का निकालने के लिए उससे ज्यादा नंबर हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करें। 16 करा था तो आप 17 18 19 20 किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर दिए। तो दोनों फ्रैक्शन को हम लोग क्या किया, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको दोस्तों 20 से मल्टीप्लाई की हो जाएगा 420/200, इसको 20 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो हो जाएगा 440/200। 200 दोस्तों दोनों में है। अब इसके और इसके बीच में आप कोई भी रेशनल नंबर लिख दीजिए 16, तो वही इसका क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 420 और 440 के बीच में कोई भी रेशनल नंबर लिख देते हैं, 420 से आगे बढ़ेंगे तो 421/200, 422 423, इस तरह से यहाँ चेक कर लिए कि देखिए इससे हम लोग क्या किसी डिवाइड करके चेक कर लिए क्या ये नंबर दोस्तों इसके बीच में आ रहा है कि नहीं। यस, ये नंबर दोस्तों इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही है। बुक में दोस्तों आंसर यदि मैच कर रहा है तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि उसको बनाया गया किससे, जो फॉर्मूला वाला मेथड है उससे बनाया गया। आप उसको बना के चेक कर लीजिएगा, आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे वहां से डी निकालिएगा, डी इक्वल टू क्या बताए थे, y - x/n+1, वहां डी निकाल के उसके बाद x + d x + 2d x + 3d से लेके x + 16d तक वैल्यू निकालिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा। तो मेथड दोस्तों काफी लेंथी होगा, मेरे हिसाब से दोस्तों आप इस मेथड को फॉलो कीजिए, बेटर रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसका 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कर रहे हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। क्या कर दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट हम लोग को दिया गया है बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में हम लोग इसका रीजन भी बताना है कि क्यों दोस्तों ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ देखिए पहला पार्ट इसका दिया गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। पूछ रहा है क्या कि सारा नेचुरल नंबर दोस्तों होल नंबर है। दोस्तों आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए इसके लिए, समझिए यहाँ पे आप लोग को पता भी होगा। देखिए नेचुरल नंबर दोस्तों क्या होता है, जिसको लोग काउंटिंग नंबर बोलते हैं, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है एंड सो ऑन। और होल नंबर दोस्तों क्या होता है, 0 1 2 3 4। पूछ रहा है दोस्तों, और यहाँ साथ में डॉट डॉट। क्या कर रहा है दोस्तों कि एवरी नेचुरल नंबर, क्या दोस्तों बताइए कि सारा नंबर जो है इसमें है, बताइए एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर, ये सारा नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5 इसमें है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख दीजिए, आगे भी नंबर होगा। तो यस, सारा नेचुरल नंबर दोस्तों क्या होता है, होल नंबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि एवरी, कैसे लिखिए कि ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर प्रेजेंट इन होल नंबर। क्या इसका मतलब दोस्तों कि सारा नेचुरल नंबर दोस्तों होल नंबर में मौजूद होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, होल नंबर में 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे और सारा नंबर होगा, तो सारा नंबर इसमें मौजूद है इसीलिए ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखिए पूछ रहा है क्या कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पे तो होल नंबर, देखिए होल नंबर दोस्तों क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। और नेचुरल नंबर दोस्तों क्या होता है,
1 2 3 4 5 डॉट। अब दोस्तों बताइए क्या ये सारा नंबर दोस्तों इसमें है? आपका आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि देखिए यहाँ पे जीरो इसमें है, जीरो इसमें है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि जीरो इज नॉट इन नेचुरल नंबर, जीरो इज नॉट इन नेचुरल नंबर, जीरो इज नॉट इन नेचुरल नंबर। इसका स्टेटमेंट दोस्तों क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो इसका रीजन हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा और रीजन हो जाएगा ये। क्या कह रहा है दोस्तों कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों होल नंबर में जीरो होता है लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। इसमें पूछ रहा था कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि जीरो इसमें है और इसमें नहीं है। अब इसका देखिए थर्ड पार्ट देखिए। देखिए इसका थर्ड पार्ट में दोस्तों हम लोग कह रहा है कि एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। अब दोस्तों केस चेंज हो गया, यहाँ पे यहाँ इंटीजर्स है और यहाँ पे क्या है? होल नंबर है। इंटीजर्स दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, इंटीजर्स में क्या होता है दोस्तों? सारे नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स में क्या होता है कि ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर और साथ में दोस्तों क्या होता है? जीरो होता है। इसमें क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। और साथ में होल नंबर दोस्तों क्या होता है? होल नंबर में होता है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव डॉट। इसमें दोस्तों क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है ना दोस्तों? बताइए इंटीजर्स में क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है। इसमें दोस्तों सिर्फ क्या होता है? होल नंबर में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पूछ रहा है क्या कि एवरी इंटीजर्स, क्या इसका सारा का सारा नंबर दोस्तों इसमें होगा? बताइए हाँ या ना। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर दोस्तों सिर्फ पॉजिटिव के लिए होता है और इंटीजर्स दोस्तों इसमें नेगेटिव होता है। तो देखेंगे यहाँ पे इसका रीजन, इस ये आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। रीजन में हो जाएगा कि होल नंबर इज नॉट इन नेगेटिव, होल नंबर इज नॉट इन नेगेटिव। हम लोग जानते हैं कि होल नंबर दोस्तों नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए रीजन क्या हो गया? इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फिर से समझिए क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। क्या दोस्तों सारा का सारा इंटीजर्स होल नंबर है? तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि यहाँ दोस्तों इंटीजर्स में क्या होता है? नेगेटिव नंबर होता है, होल नंबर में क्या होता है? नेगेटिव नंबर नहीं होता, पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। इसका देखिए फोर्थ पार्ट देखिए यहाँ पे। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट हम लोगों का आ रहा है कि एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। अब दोस्तों बताइए यहाँ पे कि क्या सारा इंटीजर्स दोस्तों रेशनल नंबर होता है? तो इंटीजर्स दोस्तों क्या बताया अभी जस्ट कि सारा पॉजिटिव नंबर, सारा नेगेटिव नंबर और जीरो, ये क्या होता है दोस्तों? इंटीजर्स होता है। और रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ ना? बताइए दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए इंटीजर्स मतलब कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए -5 है, तो क्या इसको बाई वन करके लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में। पी बाई क्यू मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए 5 है, बाई वन कर दीजिए, ये भी क्या इंटीजर्स है, इसको 5/1 लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर हो गया। इवन हम जीरो को भी लिखते हैं तो 0/1, ये भी क्या रेशनल नंबर है। तो सारे इंटीजर्स को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। लिखेंगे बिकॉज integers can be written in the form of p by q, in the form of p upon q। ये दोस्तों इसका रीजन हो गया। अब इसका नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर्स। कह रहा है दोस्तों कि क्या सारा रेशनल नंबर्स इंटीजर्स होता है? तो मान लीजिए रेशनल नंबर का कोई एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे रेशनल नंबर का दोस्तों एग्जांपल लेते हैं 4/5। तो क्या दोस्तों बताइए ये इंटीजर्स है? आंसर होगा क्या? नो, क्योंकि दोस्तों इंटीजर्स जो होता है ना कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। इंटीजर्स नॉट इन फ्रैक्शन, इंटीजर्स नॉट इन फ्रैक्शन, ध्यान रखिएगा कि इंटीजर्स दोस्तों कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नो। रीजन में हो जाएगा बिकॉज इंटीजर्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। काफी आसान दोस्तों ट्रू फॉल्स का जवाब देना, लेकिन सिर्फ इसके लिए आप लोगों को बेसिक कांसेप्ट पता होना चाहिए। अब इससे आगे दोस्तों देखिए सिक्स्थ पार्ट में हम लोग क्या कर रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। पूछ रहा है क्या कि क्या सारा रेशनल नंबर दोस्तों होल नंबर है? अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे रेशनल नंबर दोस्तों क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में। और होल नंबर क्या होता है कि जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो होल लिखेंगे, इसका आंसर क्या है दोस्तों? फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा? फिर समझिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एवरी रेशनल नंबर जो होल नंबर, क्या सारा रेशनल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है। आंसर होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि दोस्तों होल नंबर जो होता है ना फ्रैक्शन में नहीं होता है। लिखेंगे यहाँ पे कि बिकॉज, लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज
होल नंबर इज नॉट इन फ्रैक्शन। आप इसको यहाँ भी समझ ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए रेशनल नंबर दोस्तों, रेशनल नंबर है और यहाँ पे होल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है, और ये होता है नॉट फ्रैक्शन। नॉट फ्रैक्शन, ये दोनों तो मैच तो नहीं कर रहा है, ये है फ्रैक्शन, ये दोनों तो मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब है स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। आइए दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।